हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण के दूसरे लेक्चर में आ गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अम्ल के बेसिक के बारे में बात किया। आज हम लोग अम्ल को परिभाषित करेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। और हम लोग कुछ पॉइंट पे बात करेंगे जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो सिंपल सा वे में जो भाषा में लिख दिया हूं मैं यहाँ पे, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो बोर्ड है उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे टॉपिक करके। और ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले अम्ल को हम लोग परिभाषित करते हैं, फिर उसका उदाहरण देखते हैं कि अम्ल का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल का डेफिनेशन देखते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में मिलाने पर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में मिलाने पर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। यानी कि वे सभी पदार्थ जब हम लोग जलीय विलयन में मिलाते हैं तो वह हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो आइए कैसे, तो इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल एसिड होता है, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वास, AQ का मतलब होता है एक्वास, और एक्वास का मतलब होता है जलीय विलयन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको सारा का सारा चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही HCl को पानी में हम लोग डालते हैं तो ये H जो है ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, प्लस, और Cl जो होती है अलग हो जाती है, तो इस पे आ जाता है माइनस का चार्ज। आप क्लास में ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप क्लास 9 में इस तरह के जो आयनीकरण होते हैं आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। H2SO4, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब हम लोग एक्वास के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि जब हम लोग जलीय विलयन में इसको मिलाते हैं तो ये क्या देता है? 2H+ प्लस SO4 2-। इस तरह से क्या देता है? रिएक्ट करके देता है, ठीक है। अब HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रिक एसिड को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये क्या देता है? H+ प्लस NO3-। चौथे उदाहरण को देखा जाए तो ये हमारा एसिटिक एसिड को जब हम लोग जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये हमें क्या देता है? तो H+ CH3COOH। तो आपका मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये वाला H क्यों नहीं अलग हो रहा है, ये वाला H क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि जो भी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में क्या है? मजबूत है, इसलिए ऑक्सीजन वाला क्या हो गया? रिमूव हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ वाला हाइड्रोजन को क्या करते हैं? हटाते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी हम लोग देखेंगे। ये हमारा है मैथोनोइक एसिड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड का नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है? H+ HCOO-। तो ये इस तरह से अलग होता है। और H, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये H+ आयन को रिलीज करता है और Br के ऊपर क्या आता है? माइनस का चार्ज। तो इस तरह से हम लोग अम्ल को परिभाषित किए, और ये सारे के सारे क्या है? अम्ल के उदाहरण है। तो ये सारे के सारे हम लोग देखें कि कैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करके H+ आयन को अलग करता है। तो ओरिजिनल में परिभाषा यही है दोस्तों। अगर MCQ के लिए भी आए, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी आए, तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं और इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं? H+ आयन को रिलीज करवा सकते हैं पानी में मिलाकर। तो अभी हम लोग अम्ल को परिभाषित किए और उसका उदाहरण देखें। अब हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। ये भी जो है अरेनियस ने क्या किया था? बताया था कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। हम लोग का जो सिलेबस में है
अरेनियस के बारे में सिर्फ पढ़ना है। इसके हम लोग को खास तौर पे किसका पढ़ना, अरेनियस के बारे में। अरेनियस ने क्षार और अम्ल के बारे में क्या डेफिनेशन दिया है, ठीक है, उन्होंने कैसे वर्गीकृत किया है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। मैं इसको मिटाकर वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का डेफिनेशन लिखकर उसका कुछ उदाहरण दे देता हूं, तब हम लोग तो आइए दोस्तों हम लोग प्रबल अम्ल के बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दुर्बल अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल होता क्या है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग प्रबल अम्ल के बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें तो हम लोग अम्ल कहते हैं, लेकिन जो जो हम लोग खट्टे वाले चीज खाते हैं उनमें जो अम्ल की मात्रा होती है बहुत कम होता है। तो उस तरह के जो अम्ल होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग खा नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं जीभ से। अगर उनको हम टेस्ट करने जाएंगे तो हमारे जीभ के टेस्ट बड्स को क्या करेंगे, जला के रख देंगे। तो इस तरह के अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल में यानी कि जितने भी प्रबल अम्ल हैं, जब उसको जलीय विलयन के साथ मिलाते हैं तो प्रबल अम्ल जो होता है क्या होता है, तो वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का पूर्ण आयनीकरण हो, क्या पूर्ण आयनीकरण हो जाए, तो वह अम्ल प्रबल अम्ल होता है। यानी कि जब हम लोग अम्ल को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो वह पूर्ण हाइड्रोजन का आयनीकरण करवाता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल कुछ नहीं है जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का पूर्ण आयनीकरण होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन नहीं बचता। जैसे कि दिखाते हैं HCl, तो ये क्या होगा H प्लस Cl माइनस, तो ये क्या किया, ये पूर्ण रूप से इसमें एक हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, तो इस तरह के जो अम्ल होते हैं क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। HF, ये फिर इसमें क्या पास एक हाइड्रोजन है तो ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस, ये भी देखिए इसमें 2H2 यानी 2H था तो ये भी 2H को क्या किया, निकाल दिया। तो इस तरह के अम्ल भी क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। HNO3 H प्लस NO3 माइनस, यानी कि सिंपल सी अगर बात कहा जाए कि एक ऐसा विलयन जिसमें H प्लस आयन का आयनीकृत हो जाए, संपूर्ण रूप से क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल का ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल से उदाहरण है और ये हमारा डेफिनेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग दुर्बल अम्ल के बारे में जानते हैं, इसको आप क्या नोट कीजिए। अब दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़े, अब हम लोग जानेंगे प्रबल अम्ल के बारे में हम लोग पढ़े, अब हम लोग जानेंगे दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि आम जिसमें मैलिक एसिड होता है, ठीक है, आपको बता देता हूँ मैलिक एसिड होता है। कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं जैसे कि टमाटर, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। और भी एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि आप अगर एक चींटी काटता है तो हमें वहाँ पे इचिंग होने लगता है, तो वो हमारे अंदर एक अम्ल छोड़ जाता है, एक एसिड छोड़ जाता है। उस एसिड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और दूसरा नाम जो है हमारा मेथनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये जो एसिड, जो तीनों एसिड का नाम बताया हम आपको, ये सारे के सारे एसिड जो है वो दुर्बल होते हैं।
अगर बात करें वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण ना हो तो वह अम्ल दुर्बल होता है। यानी कि वैसे अम्ल जब उसको जलीय विलयन में मिलाते हैं तो वह संपूर्ण रूप से हाइड्रोजन परमाणु को आयनीकृत नहीं करता है, तो इस तरह के अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो आइए दुर्बल अम्ल को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तो इस तरह के जो अम्ल होते हैं ना वो दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। तो जब इसको हम लोग, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, जब एसिटिक एसिड को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये क्या देता है, H प्लस CH3 COO माइनस। आप यहां पे देखिए कि यहां पर H की संख्या कितना है, 1 और 3, 4 है ना, लेकिन एक ही H प्लस को रिलीज करता है, एक ही H को रिलीज करता है और 3 अपने पास क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना के रखता है। तो इस तरह के अम्ल जो होते हैं पूरा H को क्या नहीं करते हैं, पूरा के पूरा H को रिलीज नहीं करते हैं। तो इस तरह के अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये हमारा मैथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो H प्लस HCOO माइनस। तो इस तरह से क्या होता है, H प्लस आयन को क्या करता है, एक यहाँ पे 2 को H की संख्या था, एक ही H को क्या करता है, रिलीज करता है और एक H को कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना के रखता है। तो इस तरह के अम्ल जो होते हैं से पूरा के पूरा हाइड्रोजन परमाणु को आयनीकृत नहीं करते हैं, तो ऐसे अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। और हम लोग जितनी भी अम्लीय पदार्थ खाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। उनमें एसिड की मात्रा, मतलब अम्ल की मात्रा बहुत कम होता है, तभी हम लोग उन्हें सेवन कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारा जो 3 टॉपिक पूरा हो गया कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग प्रबल अम्ल के बारे में पढ़े, फिर दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़े। तो इन सभी को हम लोग देखने के बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा वो क्षार किसे कहते हैं। क्षार से आप क्या समझते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि बेसिक है क्या क्षार। फिर हम लोग उसके प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए